केवल पूंजीपति वर्ग के लिए और शोषण की नीति के लिए लोगों को जो गुलाम बनाने का काम कर रही है, ये राजस्थान का युवा सहन नहीं करेगा। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दिया जाता है, प्लेसमेंट के लोग उदयपुर के अंदर, यदि तुम्हारे पास इस एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को, इस संस्था के मुखिया को मैं कहना चाहता हूं, तुम कह रहे हो हमारे पास आरएमआरएस में बजट नहीं है। अभी 2 दिन पहले उदयपुर के अंदर ठेकेदार के द्वारा बहुत से लोगों को 2-2, 3-3 भ्रष्टाचार के द्वारा पेंशन, वो पैसे उठाए गए थे, वो पैसे कहां जा रहे हैं, इसका जवाब मांगते हैं युवा। आज 12 तारीख को इसी एसएमएस में आज जहां वार्ता हो रही है, उसी ऑफिस के अंदर बैठ के हमारे कमिश्नर साहब बाबूलाल जी, यहां के प्रिंसिपल महोदय दीपक माहेश्वरी जी ने वायदा किया था कि दीपक के परिवार को हम लोग न्याय देंगे, उसकी बीवी को संविदा पे जॉब देंगे, उसके परिवार को मैक्सिमम आर्थिक सहायता देंगे। ये जो बच्चे जयपुर मेडिकल कॉलेज अटैच हॉस्पिटल 378 प्लस संपूर्ण राजस्थान में जिन बच्चों को हटाया गया है, उनको हम वापिस लेंगे। 23 तारीख को गायत्री मैडम के साथ मीटिंग होती है, यहां के प्रिंसिपल महोदय उस मीटिंग में ये शब्द बोलते हैं कि एमआरएस हमारे पास इतना फंड है, हम दूसरे मेडिकल कॉलेज को भी दे देंगे। उसके बाद मंत्री महोदय बाबूलाल जी को फोन करते हैं, बाबूलाल जी प्रिंसिपल साहब को फोन करते हैं और फिर इनके उसके टाइम भी यस करते हैं। फिर इनके बीच में ये कौन सी बेईमानी आ गई, यहाँ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है, या इनकी मनसा खराब है। साथियों, इस चीज का हिसाब मांगता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज। अभी भी मैं सरकार को चेताना चाह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। आप भी के अधिकारी बैठ के वायदा करके गए थे, हम कोई लाल किला नहीं मांग रहे, कोई आगरा का ताजमहल नहीं मांग रहे, लेकिन हमारा हक और अधिकार, आप लोगों ने जो शोषण किया है, उस शोषण की पट्टा को राजस्थान से प्लेसमेंट नाम की बीमारी को मिटाना चाहता है और हमारे युवा साथियों को सही सामान वापिस लाना चाहते हैं। उनको स्थायी जॉब की व्यवस्था आप करिए, ये मेरा वादा। हमारे महासंघ के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ के भाई महावीर जी शर्मा वहां वार्ता कर रहे हैं, उनके महामंत्री महावीर जी साहब आपके बीच में खड़े हैं, और राणा बोस पिछले 25 दिन से खून और पसीना एक कर रखा है सच्चाई के लिए, सच्चाई के लिए। मैं महावीर जी से दोनों महासंघ आपके साथ हैं, पूरे राजस्थान का कर्मचारी जगत के साथियों, हारना नहीं है, हम जीतेंगे क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम चोरों के साथ नहीं है, भ्रष्टाचारों के साथ नहीं है, हम न्याय के साथ है, हम जीतेंगे और ये लड़ाई जीत के जाएंगे। जय विनर्जी में ये आपको 2 शब्द बोलेंगे। बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हक की लड़ाई जिंदाबाद, 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 हक की लड़ाई जिंदाबाद, 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 हक की लड़ाई जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये बड़े दुख की बात है कि हमारा एक भाई मजबूरी में इनके अत्याचार से, शोषण से दुनिया छोड़ गए और हमारी बहन आज बुरी हालत में है। इसके बावजूद जो वादे किए गए, उन वादों से
हमारे अधिकारी पीछे खिसक रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से और राजस्थान के कर्मचारियों की ओर से ये कहना चाहता हूं कि जो तुमने वादा किया है वो वादा पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा राजस्थान के कर्मचारी सरकार से बाद में लड़ेंगे और तुमसे पहले लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि तुम मूर्ख बनाने के लिए उस समय जो गुस्सा था, षड्यंत्र पूर्वक उसको शांत करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए झूठ बोलो और फिर तुम्हें हम माफ कर दें। ये नहीं हो सकता। तुमने अगर वादा किया है तो वो वादा पूरा करना पड़ेगा। गिरेबान पकड़ के हम पूरा करवाएंगे। अभी एक नारा जो बहुत वाजिब न्यायपूर्ण नारा लगा रहे हैं कि हत्यारों को फांसी दो। कौन है हत्यारा? क्या हम जानते हैं उस हत्यारे को? प्रशासन हत्यारा है ये व्यवस्था। ये व्यवस्था हत्यारी है। वो लोग हत्यारे हैं जिन्होंने संविदा का नियम बनाया। वो लोग हत्यारे हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो सत्ता है, सत्ता में बैठे लोग हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि उनको सजा मिले तो हमें अपनी एकता को बहुत मजबूत करना पड़ेगा साथ, क्योंकि ये मामूली संघर्ष नहीं है, एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, केवल एक दुनिया छोड़ गया वो हमारा साथी, ऐसा नहीं है। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। यहां मैं एक अपील आप सब साथियों से करना चाहता हूं, आपके माध्यम से हर उस नौजवान से करना चाहता हूं जो अवसाद में है। आत्महत्या या मौत, अपने आप को मार लेना रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यही एक रास्ता है तो आत्महत्या रास्ता नहीं हो सकता। इस गुस्से को, इस अवसाद को सही दिशा में लाइए, एकता करिए और एकता करके उस सिस्टम को बदलिए, उस सिस्टम को तहस नहस कर दीजिए। यही एक रास्ता है। ये संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। हम ये कहना चाहते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो हमारा शोषण हो रहा है वो राजनीति कर रही है, राजनीतिक लोग कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जो चिकित्सा मंत्री है, उनका तो बयान आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में छपा कि हमसे विभाग चल नहीं रहा है, इसलिए मॉनिटरिंग भी हम निजी हाथों में देंगे। अरे तुम नहीं चला सकते तो घर जाओ अपने, बहुत लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं। किसने ठेकेदारी दी है तुम्हें? पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। साथियों, हमारी लड़ाई उस मुकाम तक जानी चाहिए और ये तब जा सकती है जब हम मरने का रास्ता छोड़ करके एकताबद्ध होकर के उस व्यवस्था को मिटाने की कसम खाएं कि जब तक इन नीतियों में बदलाव नहीं आएगा, ये सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक संविदा पे नियुक्तियों का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, तब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन एक सवाल फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो किसका गिरेबान पकड़ें? कौन है वो सामने? जो भी सिंबल बन करके हमारे सामने आएगा, हम सबसे पहले उसका गिरेबान पकड़ें। और इस प्रकार में हमारे इस मामले में जो व्यवस्था का चेहरा बन करके आया है वो ये प्रिंसिपल है जिसने आपसे वादा किया। अगर उसकी औकात नहीं थी तो हाथ जोड़ के हमारे साथ खड़ा होता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं आपके साथ हूं। अगर उसकी औकात है और वो मुकर रहा है तो मुकरने नहीं दिया जाएगा। व्यवस्था से लड़ाई, उसका प्रतीक आज ये हमारा प्रिंसिपल है। इसलिए साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रिंसिपल तक ये संदेश भेजना चाहता हूं, तुम अपना दिमाग अभी ठीक कर लो, नहीं तो ये नौजवान जो यहां बैठे हैं, खड़े हैं, केवल इतने नहीं है, हजारों हजारों नौजवान इसी जगह आएंगे और तुम्हारा गिरेबान पकड़ के सड़क पर लेकर के आएंगे। हम नहीं चाहते इस स्थिति को। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई हमें धोखा दे, कोई षड्यंत्र करे
उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, एक ही निवेदन के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आपको 2 संकल्प लेने पड़ेंगे। एक, जब तक हमारी विजय नहीं हो जाए, और विजय का मतलब हमारे एक साथी के परिवार को नौकरी मिल जाए, इतने तक नहीं है। विजय का मतलब जिनको हटाया गया उन सबको उसी हालत में वापस रख लिया जाए, वहां तक नहीं है। विजय का मतलब है तमाम वो जो लोग हटाए गए हैं उनको वापस रखा जाए और नियमित नियुक्ति में रखा जाए। ये बिचौलिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ना प्लेसमेंट एजेंसी बर्दाश्त की जाएगी, ना ठेका प्रथा बर्दाश्त की जाएगी। जो आज रेगुलर नर्स को जो सुविधाएं मिलती है, जो वेतन भत्ते मिलते हैं, वो तमाम उन नौजवानों को मिलना चाहिए जो ठेके से लगे। संघर्ष तब तक जारी रहेगा, तब तक आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे जब तक इसमें हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। और दूसरा, एक चीज हमें और समझ लेनी चाहिए साथियों, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो बहुत चालाक हैं, वो बहुत षड्यंत्रकारी हैं। वो जानते हैं कि ये नौजवान जब एक हो जाएंगे तो केवल इनके रेगुलर तक बात नहीं रुकेगी। राजस्थान में जिसका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि जब आदमी कोई संघर्ष करके हासिल करता है वो समझ जाता है कि हम अकेले नहीं बच सकते। ये नहीं हो सकता कि मेडिकल में तो सबको पूरा वेतन मिले और बाकी सब लूटते रहे। अगर बाकी लूटेंगे तो यहाँ भी लूट आएगी। इसलिए लड़ाई आगे जा सकती है। इसलिए वो एक षड्यंत्र करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, विभाग के नाम पर, कैटेगरी के नाम पर हमें बांटने का षड्यंत्र करते हैं अपने अपने तरीके से। इसलिए दूसरा हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपनी विजय प्राप्त करते हुए अपनी एकता को इतना मजबूत करेंगे, एक ही हमारे बीच में रिश्ता रहेगा, न जाति का, न धर्म का, न क्षेत्र का। हम नर्सेज हैं, हम कर्मचारी हैं, हम काम करने वाले हैं, हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, यही रिश्ता हमारे बीच में रहेगा। अगर ये 2 संकल्प हम लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तो बहुत छोटी बात है, जो इन्होंने वादा किया वो तो पूरे करना ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है इनके पास। हम सारे के सारे वापस नौकरी में आएंगे, रेगुलर होंगे और शोषण से मुक्ति होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत है, संकल्प लेते हैं, तो जितना सहमत हैं उसी ताकत से आप नारा लगाएंगे। अगर सहमत नहीं है तो आप नारा मत लगाना, ताकि हमारे जो नेता हैं उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। 2 नारे लगाऊंगा, आपकी जो मंशा हो उसका प्रचार करें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शोषणकारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शीशे से ध्यान चाहिए नारे से।